वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम बायो का अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक 1.5 साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड। उससे पहले हम स्टार्ट करने से पहले काइंडली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो यहाँ पे है साइंस। साइंस इज़ अ कोलैबोरेटिव फील्ड। कोलैबोरेटिव का मतलब होता है मुश्तरक, कोई भी कॉमन चीज़ जो होती है, ठीक है। तो साइंस इज़ अ कोलैबोरेटिव फील्ड। साइंस जो है ये हमारे पास एक कोलैबोरेटिव मुश्तरक का फील्ड है इन विच रिसर्चर्स फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन्स, जिसमें जो रिसर्चर्स जो भी किसी प्रोजेक्ट पे रिसर्च कर रहे होते हैं, तहकीक कर रहे होते हैं, जो रिसर्चर्स होते हैं वेरियस डिसिप्लिन्स मुख्तलिफ जो शोबों के फील्ड्स के वर्क टुगेदर, वो इकट्ठे काम करते हैं टू सॉल्व कम्प्लेक्स प्रॉब्लम। यानी कोई भी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, पेचीदा मसला है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जो मुख्तलिफ रिसर्चर्स होंगे, मुख्तलिफ शोबों के जो रिसर्चर होंगे, वो मुश्तरक इकट्ठा काम करेंगे और एक जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकालेंगे, यानी उस जो मसला है उसका हल निकालेंगे। इंटरडिसिप्लिनरी टीम्स वो होती हैं, बहुत से रिसर्चर्स कंबाइन होते हैं और हमारे पास एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो जो टीम्स होती हैं उनको कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी टीम्स। इंटरडिसिप्लिनरी टीम्स कैन टैकल प्रॉब्लम्स मोर एफिशिएंटली। टैकल मीन होता है हैंडल करना। तो हमारे पास जो इंटरडिसिप्लिनरी टीम्स हैं, वो जो मसले हैं उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल कर सकती हैं, मोर एफिशिएंटली, बहुत अच्छे तरीके से, बाय लिवरेजिंग का मतलब है अगर आपके पास कोई रिसोर्स है, कोई चीज़ पहले से आप उसको अपने गोल को अचीव करने के लिए या अपनी आपकी कोई भी डिज़ायर है, यानी कोई भी ख्वाहिश है, उसको पूरा करने के लिए आप यूज़ करते हो। तो इधर ये आएगा कि बाय लिवरेजिंग द स्ट्रेंथ, कि उनकी ताकत, वो जो हमारे पास रिसर्चर्स हैं उनकी, बाय लिवरेजिंग द स्ट्रेंथ, उनकी ताकत एंड एक्सपर्टाइज, और जो उनका तजर्बा है उसको यूज़ करके, ऑफ ईच डिसिप्लिन जो मुख्तलिफ शोबों के हैं उनको यूज़ करके हम अच्छे तरीके से कोई भी मसला है उसका हल निकाल सकते हैं। इट ऑफन लेट्स टू क्विकर, ये हमारे पास क्विकर, जल्दी एंड सस्टेनेबल सोल्यूशन, जो हमारे पास हल आएगा वो क्विकर, जल्दी भी आएगा इससे, एंड सस्टेनेबल यानी वो ज़्यादा पायदार होगा। लेट्स डिस्कस अ फ्यू एग्जांपल्स इन इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन इन साइंस के। साइंस में जो इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन हुई है उसकी कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं। फर्स्टली हमारे पास है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन के नेम से पता चल रहा है इंसान। जीनोम का जो वर्ड है वो जीन से निकला है। जीन, अब हमारे पास क्या है, जीन हम कहते हैं ना इनहेरिटेंस, तो जो इनहेरिटेंस विरासत है, हेरिडिटरी का एक बहुत अहम यूनिट है जीन, ठीक है। और हमारे पास प्रोजेक्ट, एक ये प्रोजेक्ट था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब ये जो प्रोजेक्ट था इधर इन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन इसको पूरा होने में 13 साल लगे थे। ये 1990 में शुरू हुआ था, 1990 में, और ये जाके कंप्लीट हुआ था 2003 में। हाँ, 13 ईयर्स लगे थे इस प्रोजेक्ट पे। इसमें है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एम टू सीक्वेंस एंड मैप द इंटायर ह्यूमन जीनोम। इसका मकसद, इस प्रोजेक्ट का मकसद ये था कि इसमें हम लोग जो ह्यूमन जीनोम है, पूरी एक ह्यूमन जीनोम, इंटायर ह्यूमन जीनोम जो है उसकी हम लोग सीक्वेंस एंड मैपिंग कर सकें। दिस प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड इन 2003। ये जो प्रोजेक्ट था 2003 में पूरा हुआ था। अब जो ह्यूमन जीनोम है हमारे पास, ये हमारे पास एक कंप्लीट सेट है जेनेटिक मटेरियल का। जीनोम से, जीन से निकला है, तो ये हमारे पास एक कंप्लीट सेट है जेनेटिक मटेरियल का, जिसमें हमारे पास डीएनए वगैरह आ जाते हैं, मतलब सेल में, ह्यूमन के सेल में जो हमारे पास डीएनए है वो हमारे पास ह्यूमन जीनोम है। तो उसकी जो हम लोगों ने पेयरिंग करनी थी, या हम लोगों ने एक सीक्वेंस निकालनी थी, उसकी मैपिंग करनी थी। सीक्वेंस और जो मैपिंग है वो हमारे पास उस पे काम हुआ और उसको नाम दिया गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इट इन्वॉल्व रिसर्चर्स फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन। इसमें मुख्तलिफ डिसिप्लिन शोबों के जो रिसर्चर थे वो इन्वॉल्व हुए, मतलब किसी एक ने नहीं किया था, ये मुख्तलिफ फील्ड्स के लोग थे, मुख्तलिफ शोबों के रिसर्चर थे जिन्होंने टेक पार्ट, इसमें हिस्सा लिया था, और तब ये वाला जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हुआ था। अब उन्होंने कहा कौन कौन से डिसिप्लिन थे जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया था। एक है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, आपको पता है ये हमारे पास एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है मॉलिक्यूल्स की, जिसमें हमारे पास जैसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आके लिपिड्स, प्रोटीन्स, डीएनए, तो ये हमारे पास है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। इनके जो रिसर्चर थे वो जेनेटिक्स, जो जीन्स के रिलेटेड होते हैं। आगे हमारे पास है इंफॉर्मेटिक्स। इंफॉर्मेटिक्स में यह है कि इसमें जो पीपल होते हैं वो हमारे पास टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। इसका जो मेन पर्पस था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का, वो यही था कि हम लोगों ने सीक्वेंस करनी थी और मैपिंग करनी थी। इंटायर जो पूरा ह्यूमन जीनोम है उसकी हम लोगों ने सीक्वेंस एंड मैपिंग करनी थी। नेक्स्ट है हमारे पास क्लाइमेट चेंज। जो क्लाइमेट का वर्ड है वो उससे है ही रिलेटेड वेदर से। इसका मतलब होता है वेदर। क्लाइमेट चेंज या मौसमी जो तब्दीली होती है रिक्वायर्स कोलेब्रेशन अमंग मैनी डिसिप्लिन। इसमें भी बहुत सी कोलेब्रेशन हुई बहुत सी डिसिप्लिन में, जैसे कि एटमॉस्फेरिक साइंस। एटमॉस्फेरिक साइंस हमारे पास वो साइंस जिसमें एटमॉस्फेयर, माहौल के हमारे पास हम लोग मुतालिया करते हैं। इकोलॉजी,
इन्वायरमेंट का, इकोनॉमिक्स हो गया हमारे पास, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, मुआशी और सोशियोलॉजी हमारे पास हो गई, सोशल इंटरेक्शन देखते हैं। इनमें ये जो सारे रिसर्चर्स थे, इन लोगों ने भी इसमें कोलैबोरेट किया क्लाइमेट चेंज रिसर्च में। नेक्स्ट है हमारे पास मेडिकल रिसर्च। मेडिकल रिसर्च ऑफन डिपेंड्स अपॉन इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन। जो मेडिकल रिसर्च है ये भी हमारे पास इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल कैंसर रिसर्च इन्वॉल्व्स ऑन्कोलॉजिस्ट जो कैंसर के रिसर्च करते हैं या कंसल्टेंट होते हैं जो कैंसर की बीमारी के, उनको हम लोग ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं। तो इसमें हमारे पास जो कैंसर की रिसर्च करते हैं उसमें ऑन्कोलॉजिस्ट भी इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा बायोलॉजिस्ट जो लाइफ को स्टडी करते हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं। बायोकेमिस्ट जो हमारे पास बायो और केमिस्ट्री के रिएक्शन होते हैं उनको भी, वो भी इसमें ऐड होते हैं। जेनेटिक्स जो हमारे पास जीन्स रिलेटेड होते हैं रिसर्चर्स वो भी, एंड फार्माकोलॉजिस्ट जो मेडिसिन रिलेटेड ड्रग्स, एंड स्टेटिस्टिशियन जो स्टैट्स रिलेटेड आदादोशुमार रिलेटेड होते हैं। तो वो जो तिब्बी मेडिकल रिसर्च होती है तिब्बी रिसर्च, तो तिब्बी रिसर्च में ये सारे रिसर्चर्स ने भी कोलैबोरेट करते हैं। आगे हमारे पास है रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसका ये मतलब है कि हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है, सेट ऑफ टेक्नोलॉजी है जो कि कंप्यूटर को इनेबल करती है, कंप्यूटर के हेल्प करती है कि वो परफॉर्म करे वैरायटी ऑफ फंक्शंस के। हमारे पास जो बहुत से फंक्शंस हैं वो कंप्यूटर हमारे परफॉर्म करेगी। हमारे पास है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। द फील्ड ऑफ रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज हाईली इंटरडिसिप्लिनरी। जो फील्ड है रोबोटिक्स की एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये हाईली इंटरडिसिप्लिनरी है। इट इन्वॉल्व्स कंप्यूटर साइंस। इसमें हमारे पास इन्वॉल्व होती है कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, न्यूरो साइंस। अब न्यूरो साइंस कौन सी है? ये हमारे पास एक साइंटिफिक स्टडी है। इसमें हम लोग नर्वस सिस्टम को डिस्कस करते हैं, जैसे हम उसका फंक्शन देखते हैं, उसकी डेवलपमेंट देखते हैं, उसकी डिसऑर्डर्स देखते हैं कि कौन कौन सी नर्वस सिस्टम जो है हमारा उसमें बीमारियां हैं, क्या काम करती हैं। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी ये भी एक साइंटिफिक स्टडी है जिसमें हम लोग बिहेवियर देखते हैं, इंटरेक्शन देखते हैं। दिस कोलैबोरेशन हैज़ लेड टू सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट। ये जो कोलैबोरेशन है इससे बहुत सी एक एडवांसमेंट्स हुई, बहुत अहम एडवांसमेंट हुई रोबोटिक सिस्टम में। ऑटोनॉमस व्हील्स होती हैं खुद मुख्तार गाड़ियाँ, मशीन लर्निंग हुई एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस हुए। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस ये भी एक, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसकी एक सब फील्ड है। और इसमें भी क्या है कि हम लोग ये भी इनेबल करती है कंप्यूटर को ताकि वो अंडरस्टैंड कर सकें, इंटरप्रेट कर सकें ह्यूमन लैंग्वेजेस को, यानी जो इंसान की जो लैंग्वेज है उसको अंडरस्टैंड कर सकें, समझ सकें, इंटरप्रेट और उसको आगे उसकी तशरीह कर सकें। ये हमारे पास था नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो ये हमारे पास इस तरह जो रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये हमारे पास सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट्स करती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेस एक्सप्लोरेशन। स्पेस का मतलब होता है खला, ठीक है। तो स्पेस एक्सप्लोरेशन में ये है कि ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं लाइक नसा एंड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आईएसएस। नसा अब क्या है, जिसे हम एनएएस से कहते हैं, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो एब्रीवेशन है ये किसका है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका काम क्या है कि जो हमारे पास स्पेस में प्रोग्राम्स हो रहे हैं, रिसर्चेज हो रही हैं, प्रोजेक्ट्स हो रही हैं, ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी ये खला के रिलेटेड है। इन्वॉल्व साइंटिस्ट फ्रॉम वेरियस फील्ड। इसमें भी बहुत से साइंटिस्ट, बहुत से शोबों के जो रिसर्चर होते हैं या साइंटिस्ट होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इस फील्ड में। एस्ट्रोफिजिक्स। अब एस्ट्रोफिजिक्स कौन होते हैं? ये भी हमारे पास एक ब्रांच है स्पेस साइंस की, ठीक है, जिसमें क्या होता है हम लोग केमिस्ट्री और जो हमारे पास फिजिक्स है उसके प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हैं, जो हमारी कायनात है या यूनिवर्स है उसको स्टडी करने के लिए। साइंटिस्ट जो होते हैं वो हमारे पास केमिस्ट्री के प्रिंसिपल और जो फिज़िक्स है उसके प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हैं ताकि जो स्टडी है कर सकें यूनिवर्स को। तो ये हमारे पास होते हैं एस्ट्रोफिजिक्स। प्लेनेटरी साइंस। प्लेनेटरी साइंस जो है प्लेनेट, प्लेनेट से निकला है, प्लेनेट कहते हैं सारा को। तो जो हम लोग सितारों के बारे में जो हम लोग मुतालिया करेंगे, स्टडी करेंगे, साइंटिफिक जो स्टडी करेंगे प्लैनेट्स के बारे में उसको हम लोग कहेंगे प्लेनेटरी साइंस। इंजीनियरिंग हो गई, बायोलॉजी, लाइफ एंड मेडिसिन और जो ड्रग्स रिलेटेड। दीज कोलिब्रेशंस, ये जो कोलिब्रेशंस हैं इनेबल साइंटिस्ट टू इन्वेस्टिगेट द कॉज। कोलिब्रेशंस हैं मुश्तरका, यानी ये जो रिसर्चर्स इकट्ठे काम करती हैं ये हमारे पास साइंसदानों को हेल्प करती है कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकें कॉस्मोस को। अब जो कॉस्मोस है ये हमारे पास यूनिवर्स का एक दूसरा नाम है। इसमें हमारे पास ब्लैक होल्स आ गए, प्लैनेट्स आ गए, जो कि हमारी सारी चीज़ें हैं यूनिवर्स में, तो उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं साइंटिस्ट। तो जो जो कॉस्मोस है यूनिवर्स का दूसरा नाम है। तो जो ये कोलिब्रेशंस हैं ये इनेबल करती हैं साइंटिस्ट को कि ये इन्वेस्टिगेट कर सकें यूनिवर्स को।
तो ये हमारे पास था आज का टॉपिक, जो हमारे पास था साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड। तो आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक साइंटिफिक मेथड स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप कनेक्ट रहिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।